जय माता दी भक्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में कुशल मंगल होंगे। तो भक्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे संकेतों के बारे में बताने जा रही हूँ जिनसे कि आप जान सकते हो कि भगवान शिव की दिव्य शक्ति आपकी आँखों में बैठ चुकी है। और जब भगवान शिव की दिव्य शक्ति जो है वो आपकी आंखों में जब बैठ जाती है तो आपको ये संकेत दिखने शुरू हो जाते हैं, जो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रही हूँ। तो आज मैं आपको पूरी जानकारी के साथ इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगी उन संकेतों के बारे में जिनसे कि आप जान सकते हो कि स्वयं भगवान शिव की शक्ति, जो दिव्य शक्ति है, वो आपकी आंखों में बैठ चुकी है, तभी आपको ये संकेत मिल रहे हैं। लेकिन वीडियो आगे शुरू करने से पहले मैं आप सभी भक्तों से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी भक्तों तक पहुँच सके। तो चलिए बात करते हैं पहले तो उस महादेवता के बारे में जो कि पूरे ब्रह्मांड में मात्र एक ऐसे देवता हैं जो कि मात्र एक लोटे जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं और सबसे भोले देवता है और सबसे ज़्यादा क्रोध भी भगवान शिव को ही आता है और सबसे ज़्यादा जल्दी मान भी जाते हैं। तो जब अगर कोई किसी के साथ गलत करता है तो भगवान शिव को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। समझ रहे हो। तो अगर कोई व्यक्ति किसी इंसान को ज़्यादा परेशान करने लगे या फिर उसका हर काम बिगाड़ने लगे, एक तरीके से मान लो कि दो इंसान है और एक इंसान जो है वो चुप बैठा है और दूसरा इंसान है कि उसे टॉर्चर पे टॉर्चर कर रहा है, उसके साथ गलत कर रहा है, लेकिन फिर भी सामने वाला व्यक्ति चुप है। लेकिन जब पानी सर से ऊपर चला जाता है तो भगवान शिव बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाते हैं जब उनके भक्तों के साथ ऐसा होता है। तो जब भगवान शिव क्रोधित होते हैं तो ये लगा लीजिए सर्वनाश तो उस व्यक्ति का निश्चित है जो व्यक्ति गलत कर रहा है। और भोले इतने हैं कि आप सिर्फ सच्चे मन से, सिर्फ और सिर्फ सच्चे मन से आप एक बार उनको याद कर लोगे, उनका नाम ले लोगे, तो एक तरीके से वो दौड़े चले आएंगे आपके पास, आपसे अति प्रसन्न हो जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि आप चाहे कितना ही महाभोज का भोग उनको लगा दो, कितना ही बड़ा आप हवन कर लो या फिर कितनी बड़ी पूजा पाठ कर लो उनकी, लेकिन अगर जो सच्चा व्यक्ति होगा, सच्चे दिल से, सच्चे तन मन धन से जो भगवान शिव को याद करेगा, उनकी पूजा पाठ मतलब सच्चे दिल से करता है, तो वो उस भक्त के एक लोटे जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं। मतलब एक लोटा जल उनके लिए महाभोज के बराबर होता है। समझ रहे हो। तो भगवान शिव ये नहीं कहते आपसे कि आप उन्हें महाभोज का भोग लगाओ, 56 भोग का भोग लगाओ या फिर हवन करो या फिर ये सामग्री चढ़ाओ या फिर वो करो। वो ऐसा कुछ नहीं कहते आपसे। वो सिर्फ और सिर्फ सच्चे मन से आप उनका नाम भी ले लोगे तो वो ही उनके लिए सबसे बड़ी बात है। समझ रहे हो। और जिन पर भगवान शिव की कृपा होती है उन भक्तों को भगवान शिव खुद ऐसे विशेष संकेत देते हैं जिनसे कि वो इंसान समझ सकता है कि उन्हें ये संकेत क्यों दिख रहे हैं। तो कुछ ऐसे ही संकेतों के बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ। चलिए शुरू करते हैं। पहला संकेत, जब भगवान शिव की दिव्य शक्ति
आपकी आँखों में बैठ चुकी होती है, तो आपकी एक आँख रोज़ फड़फड़ाने लगती है। देखो कभी कभी आप आंखें सबकी फड़फड़ाती है, तो आंखें तो वैसे सबकी कभी ना कभी फड़फड़ाती है, लेकिन जब भगवान शिव की विशेष शक्ति जो है आपकी आंखों में बैठ चुकी होती है, तो आपकी एक आंख हर दिन हर रोज़ फड़फड़ानी शुरू हो जाएगी। कभी आपकी सीधी आंख, कभी उल्टी आंख, मतलब एक एक करके आपकी आंखें रोज़ फड़फड़ाएगी। और ये सिर्फ उसी टाइम होगा जब आप भगवान शिव की पूजा पाठ करने बैठोगे, या फिर आप उनके मंत्र का जाप करने बैठोगे, या फिर ध्यान में बैठोगे, या फिर साधना में बैठोगे, तब आपकी आंखें फड़फड़ाएंगी रोज़। और अगर इस तरह की चीज़ें आपके साथ होती है तो उसी वक्त समझ जाना कि भगवान शिव की दिव्य शक्ति आपकी आंखों में बैठ चुकी है, तभी आपको ये संकेत दिख रहा है, तभी आपको ये संकेत स्वयं भगवान शिव दे रहे हैं। दूसरा संकेत, जब भगवान शिव की दिव्य शक्ति आपकी आंखों में बैठ जाती है तो आपको सपने में अपनी खुद की आंखें जो हैं वो बिल्कुल लाल दिखाई देती हैं, बिल्कुल लाल। जैसे आप सपने में शीशे में अपना फेस देख रहे हो और आपकी आंखें लाल हो रही हैं। इस तरीके का दृश्य आपको दिखेगा सपने के माध्यम से। और अगर आपको सपने के माध्यम से ये दृश्य दिख जाए और ये दृश्य आपको हर दूसरे तीसरे दिन दिखने लगे, तो उसी वक्त समझ जाना कि भगवान शिव की शक्ति, दिव्य शक्ति आपकी आंखों में बैठ चुकी है, तभी आपको भगवान शिव स्वयं ये संकेत दिखा रहे हैं। अगला संकेत, जब भगवान शिव की शक्ति मतलब दिव्य शक्ति आपकी आंखों में बैठ जाती है तो आपको सपने में अगर आप देख रहे हो कि आपके पैरों में दर्द हो रहा है, या फिर आपके पैरों में जलन सी महसूस हो रही है और वो आपके साथ हकीकत में होने लगे, तो उसी वक्त समझ जाना कि भगवान शिव की शक्ति आपकी आंखों में बैठ चुकी है। अगला संकेत, जब भगवान शिव की शक्ति आपकी आंखों में बैठ जाती है तो आपको सपने के माध्यम से आपको ज़्यादातर जलती हुई ज्योत दिखाई देती है। वो कभी आपके पूजा घर के मंदिर में आपको दिखाई देगी, कभी आपके घर के आसपास किसी मंदिर में दिखाई देगी, लेकिन आपको जलती हुई ज्योत ज़रूर दिखाई देगी। और वो भी हर दूसरे दिन, रोज़ भी आपको दिख सकती है, तीसरे दिन भी आपको दिख सकती है। बार बार आपको सपने के माध्यम से जलती हुई ज्योत दिखाई देती है। तो ये क्यों दिखाई देती है? ये स्वयं भगवान शिव का ही एक संकेत होता है, जो आपको बताना चाहते हैं कि उनकी दिव्य शक्ति आपकी आंखों में बैठ चुकी है, तभी आपको भगवान शिव खुद ये संकेत दिखा रहे हैं सपने के माध्यम से। बस आपको थोड़ा समझने की देर है बस। अगला संकेत, जब आप भगवान शिव की पूजा पाठ करने बैठते हो, उनका ध्यान लगाना शुरू करते हो, या फिर आप जब उनकी पूजा पाठ मतलब ख़त्म कर लेते हो, पूजा पाठ से आप फ्री हो जाते हो और आप बैठते हो, तो आपका कुछ ऐसा मन करता है कि थोड़ी देर और बैठूं और भगवान शिव की जो मूर्ति आपके घर के मंदिर में रखी है या फिर तस्वीर रखी है, तो आपका ऐसा मन करता है कि उसे बस निहारती रहूं, बस देखे ही जाऊं। और जैसे जैसे आप उस मूर्ति की तरफ, उस तस्वीर की तरफ देखते जाते हो, तो आप एक तरीके से आकर्षित होते हो बहुत ज़्यादा उनसे, और आपके अंदर ऑटोमेटिकली एक भाव पैदा होता है, जिसकी वजह से आपकी आंखों से आंसू निकलने शुरू हो जाते हैं। तो ये भगवान शिव की कृपा ही एक होती है जिसकी वजह से आपकी आंखों से आंसू निकलते हैं। और अगर आपके साथ ऐसा होता है तो उसी वक्त समझ जाना कि भगवान शिव की दिव्य शक्ति आपकी आंखों में बैठ चुकी है, आपकी आंखों में समा चुकी है, तभी आपको भगवान शिव स्वयं यह संकेत दे रहे हैं।
और एक बात मैं और आपको बता दूं भक्तों, जिन भक्तों को ये संकेत मिलते हैं ना, वो भक्त बहुत ही भाग्यशाली भक्त होते हैं। उनको खुद भगवान शिव चुनते हैं अपनी भक्ति के लिए। समझ रहे हो? एक तरीके से ये कह लो कि उनके सर पर 24 घंटे भगवान शिव का हाथ रखा हुआ होता है। भगवान शिव की कृपा उनके ऊपर हो जाती है। तो जिन भी भक्तों को ये संकेत अभी तक मिल रहे थे और वो अभी तक समझ नहीं पा रहे थे कि उन्हें ये संकेत क्यों दिख रहे हैं, क्यों उनके साथ सपने के माध्यम से बार बार आपको ये दृश्य दिखाई दे रहे हैं, तो मैं उन भक्तों से आशा करती हूँ कि वो भक्त इस वीडियो के माध्यम से ज़रूर समझ गए होंगे। तो जिन भक्तों को, जो भगवान शिव के भक्त हैं या फिर अन्य देवी देवता के भक्त हैं, जिनको भी ये संकेत दिख रहे हैं, तो वो भक्त मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँगी आपके सवालों का जवाब देने की, आपके कमेंट का जवाब देने की। तो मैं मिलती हूँ ऐसी एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय माता दी, जय महाकाली, जय महाकाल।